परमेश्वर भी हमारे जैसा सोचता है, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया। समझ रहे? हमारे दुखों का कारण क्या है, किस प्रकार का दुख है? आपके सारे दुखों को परमेश्वर जानता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें उलाहना नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें परमेश्वर को कोसना नहीं चाहिए, कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके जीवन में क्यों हो रहा है। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि परमेश्वर की इच्छा है वो कुम्हार जैसी मिट्टी हाथ में होती है, उसका मर्जी आएगा जैसा बर्तन बनाएगा, वैसे ही हम भी परमेश्वर के हाथ में है, हमारे जीवन को कैसा बनाएगा वो प्रभु जानता है। इंसान के सारे दिन दुख भरे ही होते हैं। कोई धन पाकर धन के घमंड से दुखी हो जाता है, कोई ज्ञान पाकर ज्ञान के घमंड से दुखी हो जाता है, कोई रोग बीमारी से दुखी हो जाता है, कोई किसी पारिवारिक रूप से दुखी हो जाता है। कई समस्याएं, बहुत सी समस्याएं रहती है। किसी की कोई चाहत है, उस चाहत को जब पूरा नहीं करते तो दुखी हो जाते हैं। किसी को जैसी मनसा उनकी होती है, किसी के प्रति विश्वास होता है, वो विश्वास में खरा नहीं उतरता तो भी दुखी हो जाते हैं। मतलब हर बात दुख को लेकर आते हैं। तो हमारे परमेश्वर का वचन उसके विषय में क्या कहता है, कैसे कैसे दुखों के भी प्रकार होते हैं। दुख एक शब्द है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीके का दुख होता है, दुख भी कई प्रकार से होते हैं। दुखी होने के कारण के बाइबल क्या बताती है कि कारण क्या होते हैं और कैसे कैसे लोगों ने दुख को सहा है, सिर्फ एक ही बात की वजह से, परमेश्वर के प्रेम की वजह से। उन्होंने उसके प्रेम को समझा और क्या किया, परमेश्वर की हर बात को मानने और पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, दुख उठाया। पहली बात मैं परमेश्वर के संतों के विषय में बात करता हूं, प्रभु के दासों के विषय में बात करता हूं कि लिखा हुआ है कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, मतलब उनके बेवजह से मजाक करना, सिर्फ परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, इसलिए उनको गंदे भद्दे मजाकों के द्वारा दुष्ट लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। आप में से भी एक आध को मिल जाता होगा ऐसा, मुझे भी मिले हैं, मैंने भी समा किया है। प्रभु आपको आशीष दे। दुखी होने का कारण क्या होता है आप समझते हैं? दुखी होना मतलब आपको परखा जा रहा है परमेश्वर की ओर से कि आप कितना दुख सह सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। आपके परिवार से भी सताव हो सकता, आपकी रिश्तेदारी से हो सकता, आपको आर्थिक रूप से समस्या हो सकती है, आपको बीमारी के रूप में समस्या हो सकती है, बेवजह से ठट्ठे उड़ाए जा सकते हैं, बेवजह से आपको सताया जा सकता है। हालेलुया। लिखा हुआ है ना, वचन के अंदर लिखा है तो सत्य है। उसके संतों ने कैसे दुख उठाए, मैं उन विषय पे बात कर रहा हूं। दुखी होने के कारण ये बेवजह से, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो परमेश्वर के काम को कर रहे थे, वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा है। और ये दुख उनके लिए कुछ भी उन्हें महसूस नहीं होता है, क्योंकि इन दुखों से ज्यादा उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। हालेलुया। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा दिए गए दुख को आप सहन कर देते हैं। यदि आप प्रेम नहीं करते तो एक सेकंड में बोलते ही आप उसका विपरीत बोलते हैं। इनका प्रेम प्रभु के संतों का परमेश्वर से कैसा होगा, जो बेवजह से सताव को, दुख को सहन कर रहे हैं। यदि आज आप दुखी हैं तो मैं आपको बाइबल से दुखों से भरी हुई दास्तान को बताना चाहता हूं। आप अपने दुख को बहुत छोटा समझेंगे। हालेलुया। और आपको लास्ट में परमेश्वर बताएगा भी कि वो जैसा प्रेम उनसे करता था, आपसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। कहता है, आगे लिखा हुआ है, पथराव किए गए, पत्थर मार मार कर उन्हें मार देने की भी रिवाज होती थी। हालेलुया। यदि झूठे भी दो
एक सलाह करके किसी व्यक्ति के विरोध में कि इसने ये किया है, झूठा दोष भी 3 आदमी लगा देते थे, तो क्या होता था? पत्थर मार मार कर उस व्यक्ति को मार दिया जाता था। ये प्रभु के संतों को पत्थर मार मार कर झूठे दोष लगाकर भी दुख दिया गया। हालेलुया। आज यदि हम दुखी हैं तो किस वजह से दुखी होते हैं? सिर्फ संसारिक रूप से दुखी होते हैं। बदल गया है सिस्टम। हमारे ऊपर वो दुख नहीं है जो उनके ऊपर था। कुलपतियों ने यूसुफ से मतलब धोखा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर क्या था? उसके साथ। क्यों था? क्योंकि उसका स्वभाव परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर होता है, क्योंकि वो अपने विषय में नहीं, दूसरों के विषय में सोचते हैं। यही यूसुफ पता है क्या था? ये अपने पिता का प्यारा था। क्यों प्यारा था? क्योंकि जो बड़े भाई इसके उल्टे सीधे काम करते थे, उनका विवरण ये बातों को अपने पिता को बताता था। स्वच्छ साफ स्वभाव का बच्चा था और अपने पिता को जाके कहता था कि इस भाई ने ये गलती की, उस भाई ने ये गलती की है, ऐसा उसको अपने पिता को बताता था और पिता को भी प्यार लगता था। हालेलुया। उन भाइयों ने इसकी उस बात की वजह से कि हमारी रिपोर्ट हमारे बाप को बताता है, इसको खत्म करें। भाइयों ने प्लानिंग बनाई, इसको मार देंगे और कपड़े पिता के पास भेज देंगे इसके, किसी जानवर के खून में धंसा के, कि उसको लगे कि पिता को मर गया और किसी जानवर ने खा लिया, और मारने की प्लानिंग इनकी है। फिर इन भाइयों में से किसी एक भाई को तरस आया, छोटे भाई को ही, कि मारे क्यों इसको दास्तों में बेच देते। उसको गड्ढे में डाल दिया था। और जब कोई मिस्र देश के लोग आए, व्यापारी, इसको बेच दिया गया। 20 सिक्कों में एक दास की भी पूरी कीमत नहीं दी गई। दास की कीमत 30 सिक्के होते हैं। एक भाइयों ने एक भाई को इतने सस्ते में बेच दिया, बेचा भी पूरा नहीं, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। आप जानते हैं, यही जो बिका हुआ भाई था इनका, एक दिन परमेश्वर ने मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जब भी तभी बन सकता ना हो जब परमेश्वर की इच्छा होगी। हालेलुया। आप दुखों को देखिए, एक छोटे भाई को बड़े भाइयों ने मिलकर और बेच दिया और पूरी दास्तों की कीमत भी नहीं ली। आप जब मन में सही होते हैं, मन में परमेश्वर का प्रेम होता है, तो परमेश्वर आपके साथ होता है। आप चाहे किसी भी दुखों की भट्टी में से क्यों ना गुजरे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपकी चाहे कितनी भी घोर समस्याएं क्यों ना हो, यदि आपका ईमान सही है परमेश्वर के प्रति, आपको हिलाने वाला कोई नहीं। अभी एक आराधना हम गा रहे थे, सदरक मेशक अबेदनगो तीनों जवान बच्चे थे, परमेश्वर के जवान बेटे, राजा की नौकरी करते थे, बंधुआई में थे, और राजा को बहकाकर दूसरे लोगों ने कहा कि तेरे राज्य में कई लोग ऐसे हैं जो तेरी बात को नहीं मानते हैं, और जबकि ये राजा की नौकरी को वफादारी से करते थे। राजा ने मूर्ति बनवाई 60 फुट ऊंची और कहा जो इसको दंडवत करेगा वो मेरी आज्ञा मानता है, जो इसको नहीं दंडवत करेगा वो मेरी नहीं मानता है। वो इस राजा की नहीं मानता है, उसने अपनी तस्वीर लगवाई। सभी झुक गए उसके सामने, ये तीनों खड़े रहे, इनको ले आओ और इस आग को जो भट्टी सुलगाई हुई है 10 गुना तेज कर दो इसको। तुमने क्यों नहीं झुके मेरे सामने? उन्होंने कहा कि राजा तेरी नौकरी करना ठीक है, तेरी आज्ञा मानते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का स्थान हम तुझे नहीं दे सकते।
इसीलिए तो भट्टी में डाल दिए गए, उनका एक रोआ नहीं जला। और जिस राजा ने आग को देखा कि ये जल क्यों नहीं रहे हैं, आप समझते हैं जिस दिन न्याय होगा हमारा भी कुछ जलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उस भट्टी में से निकाल दिया, नरक की आग में से। अपने ईमान को, अपने विश्वास को बचा के रखिए। मैं आज दुखों के विषय में, लोग दुखी हैं, विश्वासी भी कहते हैं दुखी है। दुखी है किस बात से दुखी? आप देख तो लीजिए दुख क्या होता है। संसार की अभिलाषाओं से दुखी है, संसार के लालच से दुखी है, घमंड से दुखी है, झूठ से दुखी है, और उसी लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है किसी का हक ना मारना। मजदूर की मजदूरी भी तेरे पास रात तक नहीं रहनी चाहिए। तो फिर रोले तो होंगे, दुख तो बढ़ेगा ना, इसलिए तो बढ़ता है। क्योंकि हर इंसान अपनी प्रशंसा चाहता है, हर इंसान अपना सुख चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो फिर अपना पराया कुछ नहीं देखते, फिर तो वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हम परमेश्वर का दुख देखेंगे। दुखी सारे हैं, जो हमें दुखों से निकालने वाला वो भी दुखी है। उसने हमें अपने जैसा बनाया। वो कोई पत्थर थोड़ी है, उसको अंदर पिंच नहीं होता होगा। उसकी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी भी कल्पनाएं हैं। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय निकालेंगे। कहता है कि उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। यानी कि जब परमेश्वर के लोग दुखी थे, परीक्षाओं में थे, तो किसने दुख उठाया? परमेश्वर भी दुखी होता है। जब परमेश्वर के लोगों पर कोई कष्ट होते हैं, कोई दुख होते हैं किसी भी कारण से, तो दुखी परमेश्वर भी होता है, उसको भी दुख महसूस होता है। जैसे आप माँ को, आप पिता को एक अपने बेटे का दुख महसूस होता है। आपको दुख महसूस कहां से हो गया? ये भी तो परमेश्वर ने दिया, तभी तो होता है। इसीलिए परमेश्वर को भी जब हम दुखों में होते हैं, जब हम गलतियों में, पापों में होते हैं, तो परमेश्वर भी दुखी होता है। वो कहता है ना कि वो दुख इस सृष्टि को बनाने से पछताया। पछताने का मतलब दुखी हुआ। कई जगह लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर आपको प्यार करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हम उस प्रेम को पूरा समझ नहीं पा रहे। हमें उससे समझने की जरूरत है। हम अपने परिवार को, हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपनी संपत्ति को, हम अपने कामों को समझते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जो प्रेम परमेश्वर का सच्चा है उसे पूरा नहीं समझ पा रहे। इसलिए हमारे जीवन में बंधन, रुकावटें और दुख बड़े रहते हैं। ये लोग उस हद से क्यों गुजर गए? क्योंकि इनका प्रेम परमेश्वर था। हालेलुया। यदि आपका भी प्रेम परमेश्वर है तो फिर आपकी भी बल्ले बल्ले है। हालेलुया। फिर आपको दुख नहीं लगेंगे, आपको आनंद का सोता आपके अंदर होगा। हालेलुया। और कहता है, ये परमेश्वर का जिक्र कर रहा है यशायाह भविष्यद्वक्ता, कि जब उसकी संतान, उसकी प्रजा के लोग दुखी थे, संकट में थे, तो परमेश्वर भी दुखी हुआ। लेकिन उसके सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख जो स्वर्गदूत रहते हैं, उसके सामने उन्होंने उसका उद्धार किया। उन लोगों का उद्धार का मतलब छुड़ाना। आज हमें भी उद्धार किया ना यीशु ने, हमें पापों से छुड़ा लिया है। अब आपके ऊपर पाप का कोई अधिकार नहीं है। यदि गलतियां पाप करेंगे, हम खुद करेंगे, आपको तो छुड़ा दिया प्रभु ने। दोबारा से फिर से उस कचरे को इकट्ठा करेंगे तो वो यीशु की गलती नहीं है। हाँ, हालेलुया। और 10 में लिखा हुआ है, 11 में, हाँ सॉरी 10 में, तो भी उन्होंने बलवा किया, फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ भी काम किया। और पहले भी दुखी और फिर परमेश्वर के विरोध में भी काम करें तो और दुखी। कहां से दुख आता है? हम खुद ही बढ़ाते हैं ना, हम ही बढ़ाते हैं। परमेश्वर थोड़ी दुख दे के खुश है, हम खुद अपने दुख को बढ़ाते हैं।
एक दुख अपनी विलासाओं के लिए, अपने स्वाभिमान, अपने झूठ, अपनी नादानी, अपनी लापरवाहियों के लिए है, और एक दुख होता है भलाइयों के लिए उठाना। हालेलुया। इन दो दुखों में से आप किस बात से दुखी हैं, उस दुख को आप पहचान लीजिए। आप सांसारिक रूप से स्वार्थी दुखी हैं या आप आत्मिक रूप से परमेश्वर की सेवा के लिए दुखी हैं, इन दुखों में से फर्क है। हालेलुया। तो आप आज पहचान लीजिए। फिर भी लास्ट में हम देखेंगे कि हमारी उस दुख का भी है निवारण। कहता है कि खेदित बलुआ किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। मतलब परमेश्वर खुद उन्हीं के विरोध में हो गया जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने गलतियां की, उन लोगों ने पाप किए, परमेश्वर का ही विरोध किया। हालेलुया। इस दुख को आप समझिए। क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्यों एक इंसान के जीवन में दुख आते हैं? एक तो है संसारिक तरीका और एक है आत्मिक तरीका। यदि आत्मिक तरीके से हम भलाई करते हुए परमेश्वर की सेवा करते हुए दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भी भाता है। यीशु को सभी जानते हैं कि कितना दुख सहा है, फिर भी उसकी भविष्यवाणियां यशायाह पुस्तक में लिखी हुई है। क्यों? हमारे पापों के कारण ही मारा गया, हम पापी थे इसलिए वो कुचला गया, इसलिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए। यीशु यूं ही नहीं आया था, वो पूरे जगत के पाप का बलिदान देने के लिए आया था कि जितने मुझ पर विश्वास करेंगे एक दिन मेरे साथ स्वर्ग में वास करेंगे। आप परमेश्वर की सेवा के लिए दुखी होना चाहते हैं या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दुखी हैं? इन दो दुखों में से आप पहचानते हैं अपने आप को कि मैं किस प्रकार से दुखी हूं। यदि आपका स्वार्थ नहीं है और आप दुखी हैं किसी वजह से, बीमारी से, प्रभु मैं आप पे विश्वास करती हूँ, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आपकी बीमारी गई। हालेलुया। समझ रहे? वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह को सताया गया, उसको पीड़ाएं दी गई, यातनाएं दी गई, बेवजह से वो पिटा, वो मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। लेकिन उसको जब सताया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, तो उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, बस करो या क्यों मार रहे हो। वो जानता है कि मैं मार खा क्यों रहा हूं, क्योंकि हम हैं उसे मार खिलाने वाले। हमारे पाप की बदौलत यीशु को मार सहनी पड़ी, इसलिए उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। हमारे प्रेम की वजह से उसने मुंह नहीं खोला और चुपचाप अपने ही शरीर पर उसने सब कुछ सहा, दर्द को सहा। और जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, यदि आप शांत हैं, प्रभु में दीन नम्र हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। फिर आपको जो दुख होंगे ना, वो आपको सताएंगे नहीं, क्योंकि दुख इतना बड़ा पहाड़ नहीं होता है जितना हम समझते हैं, क्योंकि हम स्वार्थ में ज्यादा दुखी रहते हैं। यदि आप सही में प्रभु से प्रेम करते हैं और आपका भरोसा प्रभु पे है, तो फिर दुख आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। दुख या बीमारी या कोई भी सताओ, यदि होगा प्रेशर, तो आप उसको सहन करने से की ताकत ज्यादा रखते हैं उस दुख से। हालेलुया। समझ रहे? यहां पर लिखा हुआ है चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला, वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता है मैं चुप रहूंगा, सहूंगा, तो मेरे बच्चों के पाप क्षमा हो जाएंगे, वो नरक नहीं स्वर्ग में मेरे साथ हैं। हमें बचाने के लिए यीशु ने मार सही और सारा जितना भी परमेश्वर ने काम किया सिर्फ हमारे पाप की वजह से। और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, यानी कि अपने शरीर में दुख सहता हूं। यदि मसीह के सताव में कोई कमी रह गई होगी तो उस कलीसिया जो प्रभु की देह है, उस कलीसिया के लिए मैं उस मसीह की देह का दुख अपने जीवन में पूरा करता हूं। हालेलुया। समझ रहे?
अपने ऊपर दुख लेकर प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के लोगों के लिए दुख उठाते हुए, उसकी कलीसिया के लिए दुख उठाते हुए, उस दुख को जो यीशु भी लेकर उठा कर गया है, उसी दुख को यदि कमी रह गई है तो मैं पूरा कर रहा हूं अपने शरीर में। क्या आप भी पूरा कर रहे हैं? क्या उस बात के लिए दुखी हैं जिस बात के लिए यीशु दुखी हुआ, जिस बात के लिए संत दुखी हुए? हैं दुखी? या उस धनवान की तरह दुखी है? वो भी दुख है। धनवान को नींद नहीं आती है, लेकिन मेहनत करने वाला सूखा टुकड़ा खाकर आराम से सो। अब्राहम का भी दुख था, 25 साल में उनको एक संतान दिखी। अय्यूब का दुख था, सब कुछ लुट गया उसका, राजा से वो खाक बना दिया, भले चंगे शरीर को फोड़ों से भर दिया। फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको डबल दिया। हालेलुया। दुख सबके जीवन में है। रूत की कहानी को आप जानते हैं, जो एक जवान विधवा है, फिर भी वो अपनी सास के साथ रहना पसंद करती है कि जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। क्या उसका दुख नहीं था कि उसका जवान पति उसको छोड़कर चला गया? फिर भी वो अपनी सास से प्रेम करती है जैसा अपने पति से प्रेम करती थी, कि जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी, मौत ही मुझे जुदा कर सकती है, नहीं तो मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। आज का क्या दुख है? कुछ भी दुख नहीं है उन लोगों के प्रति, वैसे ही दुखी हुए फिर रहे बेकार। प्रभु के ज्ञान के बिना हम दुखी हैं। वैसे यदि हमें वचन की सही समझ और वचन पर चलने वाले हैं तो कुछ भी दुख नहीं है। आपके लिए परमेश्वर दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर, आपके आनंद का पटुका बांधने वाला है, आपकी टाट को उतरवाने वाला है, आपके दुख का वस्त्र उतार कर आपको आनंद का वस्त्र पहनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया।